वेलकम टू न्यू पैरामाउंट अड्डा। इस चैनल पर आपको आज से हम बाल विकास के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज से हम यूपी टेट का स्पेशल जो भी आपके इस चैनल पर एमसीक्यूज होगा, यानी सबसे पहले आपको बाल विकास होगा और इसके बाद हिंदी होगी, इंग्लिश होगी और आपकी जो मैथ होगा और इन्वायरमेंट, जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे हम इस जो है चैनल पर आपको उपलब्ध कराएंगे। आप यूपी टेट, सी टेट या अदर स्टेट की भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेहनत अगर आपके साथ की जा रही है तो हमें भी एक उम्मीद होती है, यही हमारी उम्मीद होती है कि आप लाइक और शेयर जरूर किया करिए। चलिए आइए आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन बाई करके वन कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहे हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले जाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये है, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो है ये आपकी बुक हो जाएगी। इसमें ए ऑप्शन है विलियम जेम्स, बी ऑप्शन है एडवर्ड एफ थॉर्नडाइक और सी ऑप्शन है जॉन एडम्स और डी ऑप्शन है इसका वुडवर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा एडवर्ड एफ थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोवैज्ञानिक द्वारा जो पुस्तक ये लिखी गई है शिक्षा मनोविज्ञान, इसका बुक का नाम है। तो आप इस बुक को जरूर आप देखिएगा, ये आपकी बुक है। आपको यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेंगे, ये मैं वादा करता हूँ कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। शिक्षा है, शिक्षा आखिर क्या है। ए ऑप्शन एक सामान्य विधि है, बी ऑप्शन है विद्यालय तक सीमित है, सी ऑप्शन है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है, यानी क्या कार्य इसका क्या है। राष्ट्रीय जीवन में अगर हम बात करें तो शिक्षा का क्या है, यहाँ पर मतलब क्या है, तो इसको भी हम देखेंगे कि आखिर ये शिक्षा है क्या। आइए देखते हैं अगला। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बोध है, बी है विवेक है, सी है वाणिज्य से समझ है और डी है राष्ट्रीय संस्कृति की एकता बनाए रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान का जन्म हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में मनोविज्ञान का जन्म कहाँ हुआ है, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ए ऑप्शन देख लेते हैं, भूगोल है, बी ऑप्शन है दर्शन है, सी ऑप्शन है संस्कृत है और डी ऑप्शन है नीतिशास्त्र है। तो ये मनोविज्ञान एक दर्शन का विषय है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी ये दर्शन का एक सब्जेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया, कब आया है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी ए ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन 17वीं शताब्दी और सी ऑप्शन है 19वीं शताब्दी और डी ऑप्शन है इसका ये आपका 20वीं शताब्दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 20वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में जब हुआ तो ये आपका क्या होगा 20वीं शताब्दी में आया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, ये किसका कथन है। विलियम जेम्स का, विलियम वुड्स का, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का, बी है बी एफ स्किनर का। तो इसका जो सी का ऑप्शन देखते हैं इसके विलियम जेम्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कह सकते हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्ति के कितने प्रकार होते हैं, क्या है इसका, मुक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो मुक्ति में अगर हम देखा जाए जो 7 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन है ए 1 है, बी है 2, सी है 3 और इसका डी ऑप्शन क्या, डी ऑप्शन है इसमें 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये कितने प्रकार की हैं, तो इसमें 2 प्रकार की बताई गई हैं। ठीक है, तो एक जीवन मुक्ति होती है और दूसरा विदेह मुक्ति होती है। पहला क्या होता है, पहला होता है जीवन मुक्ति और दूसरा विदेह होता है, क्या होता है विदेह। तो इस तरह से इसमें 2 बताए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा क्या किस तरह है।
ये बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं, एजुकेटम शब्द विकसित हुआ है, क्या है एजुकेटम शब्द, क्वेश्चन नंबर 8 है, एजुकेटम शब्द विकसित हुआ है तो ये कहाँ से लिया गया है, यानी किस लिपि में है, यानी इसकी लिपि बताना है आपको। ग्रीक है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है यूनानी, सी ऑप्शन है लैटिन और डी ऑप्शन है आपका जर्मन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लैटिन शब्द से लिया गया है। कहाँ से, लैटिन शब्द से लिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी लैटिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसमें से कौन सा अगला क्वेश्चन ये है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, मत किसका है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसका 9 जो आपका क्वेश्चन होगा, इसे विवेकानंद ने कहा है, बी ऑप्शन है शंकराचार्य जी, सी ऑप्शन है राम कृष्णन और डी ऑप्शन है गांधी जी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य जी ने कहा है। क्या कहा है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, अर्थात शंकराचार्य जी। चलिए आगे देखते हैं, उपनिषद का विषय है, क्या है, भूगोल है, दर्शन है, इतिहास है, कला है। तो उपनिषद का जो विषय है आपका दर्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, अर्थात दर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, दर्शन का विषय क्या है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है जीव, सी ऑप्शन है जगत और डी ऑप्शन है सभी। तो अगर हम दर्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 11 में, तो इसमें सभी आते हैं। क्या आते हैं, आत्मा भी आती है, जीव भी आता है, जगत भी आता है और डी ऑप्शन अर्थात ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएंगे आपके, यानी सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि स्वस्थ मनुष्य में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करना ही शिक्षा है, ये किसका है। ए ऑप्शन है प्लेटो, बी ऑप्शन है सुकरात और सी ऑप्शन अरस्तु और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 12 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं ये कथन हमारे अरस्तु जी का है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बहुत हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, सही से पढ़ेंगे, तो एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में, यानी जो भी मनोविज्ञान का साइकोलॉजी सीडीपी आता है तो उसमें ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो 13 का करेक्ट इसमें देखते हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन है थॉर्डाइक, बी ऑप्शन है मैकडूगल और सी ऑप्शन है रॉस और डी ऑप्शन है स्किनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचरण एवं व्यवहार की बात कही गई है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो करेक्ट 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी मैकडूगल का है। चलिए और देखते हैं इसमें से कौन कौन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 है, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ये मत किसका। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ए ऑप्शन विलियम जेम्स, बी ऑप्शन है प्लेटो और सी ऑप्शन है अरस्तु और डी ऑप्शन है वाटसन। तो इसका जो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाटसन महोदय ने इसको दिया था, ये जो है आपका वाटसन, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो पुस्तक है, तो इसके करेक्ट आंसर देख लेते हैं, 1913, बी है 1926, सी है 1923 और डी है 1928। तो शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक जो है ये कब प्रकाशित हुई थी। तो 15 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 1913 में ये पुस्तक जो है क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो इसमें आपको इसमें देखना है कि इसमें क्या कहा गया था, ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये भी है, तो 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से शाखा या विषय के रूप में भी हुआ था। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ये आपकी 1913 में हुई थी। अभ्यास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी इनको कहा जाता है, तो आपको इतना भी याद रखना है। एमिल किसकी रचना है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये आपके पेपर में आया हुआ है। तो एमिल किसकी रचना है, ये आपका 16 में देखते हैं। ए ऑप्शन है अरस्तु, बी ऑप्शन है प्लेटो और सी ऑप्शन है रूसो, डी ऑप्शन है रास। तो 16 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रूसो हो जाएगा, यानी ये किसकी रचना है, ये आपकी रूसो की रचना है। आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, एमिल नाम की पुस्तक है, ये रूसो महोदय ने इसको लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपब्लिक किसकी रचना है, ये भी आपके पेपर में कई बार पूछी गई बुक है, रिपब्लिक किसकी रचना है। तो 17 का ऑप्शन देखते हैं, पहला ए है अरस्तु, बी है प्लेटो और सी है रूसो और डी है रास। तो इसका जो रिपब्लिक जो बुक है ये आपकी किसकी है, ये आपकी प्लेटो की है, ये भी आप इसको याद रखेंगे।
चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय था, क्या था? रिपब्लिक का विषय था। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अंग्रेजी ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है न्याय तत्व, सी ऑप्शन है शिक्षा और डी ऑप्शन है नीति शास्त्र। तो इसका 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप शिक्षा। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका शिक्षा हो जाएगा। आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का जन्म हुआ था। मनोविज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था? यानी गणित से हुआ था, कला से हुआ था, भूगोल से हुआ था, दर्शन से हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। तो ये दर्शन है। क्या है? मनोविज्ञान का जन्म कहाँ हुआ है? किससे हुआ है? दर्शन से हुआ है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 है, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है। किस चीज का अध्ययन होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अध्ययन होता है? ए ऑप्शन है व्यवहार, बी ऑप्शन है व्यवहार के परिमार्जन, सी ऑप्शन है व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यानी क्या कहेंगे इसको? जो सी ऑप्शन है आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। ये आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अभी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला देखे हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अगर आप इनको बार बार देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और मैं अभी आप लोगों को MCQ बता रहा हूँ, इसके बाद इसकी थ्योरी भी करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम नज़दीक होने की वजह से सीटेट भी है और आपके आने वाले एग्जाम्स है। तो पहले MCQ करवा देता हूँ, इसके बाद थ्योरी सेक्शन भी करवाऊंगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। दोस्तों में फेसबुक व्हाट्सएप जितने भी महत्वपूर्ण आपके एजुकेशनल ग्रुप हों वहाँ आप शेयर करिए और मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा और सारे सब्जेक्ट का मैं यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस करवाऊँगा। तो यही एक बनता है कि मैं अगर मेहनत करता हूँ तो आप भी मेरे साथ थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए अनुमति लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।